श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 32वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। घुश्मेश्वर महादेव के अंतर्गत सुदेहा का सुधर्माचार। सूजी बोले, हे मुनि सतमु, इसी प्रकार जो पहले घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, अब मैं उसके महात्मा को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है, उस पर भरद्वाज गोत्र का सुधर्मा नामक एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके पास उसकी परम सुंदरी भार्या पतिव्रता और बड़ी ही शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा तीनों काल में वेद मार्ग से अग्निहोत्र किया करता था तथा तीनों काल में संध्योपासन करता हुआ शिष्यों को वेद का अध्ययन कराता हुआ स्वयं भी वेदों का और शास्त्रों में रत रहा करता था। वह बड़ा ही धनी तथा सज्जनों का गुणग्राही, बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला एवं नित्य शैव पुरुषों का सत्कार करने वाला शैव था। तब इस प्रकार धर्म करते हुए जब उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई और उसे कोई पुत्र न हुआ तथा उसकी स्त्री का ऋतुकाल निष्फल हो गया, तब भी उस ब्राह्मण ने आत्मा को ही श्रेष्ठ मान अपने को निपुत्री होने का मन में कुछ भी दुख न किया, परंतु उसकी स्त्री को इसका बड़ा दुख हुआ। वह सर्वांग सुंदरी और सब विद्याओं में पूर्ण पंडिता थी। तब एक दिन जो उसने अपने स्वामी से पुत्र की प्रार्थना की, तो उसने उसे ललकार कर कहा, अरे पुत्र को क्या करेगी? कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी माता? कौन किसका पिता है? सारा तैल्य को तो स्वार्थ तत्पर है। तो इस बात की कुछ भी चिंता न कर। यह सुन स्त्री चुप हो गई। परंतु जब एक दिन सुधर्मा की सुदेहा नामक वह स्त्री कुछ स्त्रियों के साथ बैठी थी, तभी अन्य स्त्रियों ने नारी स्वभाव से पुत्र के लिए उसके रूप आदि की बड़ी भर्त्सना की और कई दुर्वचन भी कहे। तब उन स्त्रियों से लज्जित की हुई सुदेहा अपने घर में आकर बहुत दुखी हुई और अपने स्वामी के पास बैठकर वह सब वृत्तांत को सुनाया। परंतु इस पर भी उस शिव भक्त ब्राह्मण ने कुछ भी दुख नहीं माना और स्त्री से कहा, कहने दो, जो होनी होगी वह होकर रहेगी, तुम इसका कुछ भी दुख न करो। परंतु इतना कहने से भी उसकी स्त्री का दुख न गया और वह फिर आग्रह करने लगी कि जैसे भी हो किसी न किसी उपाय से तुम पुत्र उत्पन्न करो। तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इसके इस कथन को सुन तथा आग्रह से व्याकुल हो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिव जी का स्मरण किया। फिर अग्निहोत्र कर अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंका और मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा स्त्री से कहा कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर ले। इस पर स्त्री ने निश्चय किया कि जिस पुष्प को स्वामी ने ग्रहण किया है वही पुष्प मुझे प्राप्त हो। उसने शिव और अग्नि की प्रार्थना पर उस पुष्प को ग्रहण किया, परंतु शिव जी की माया मोहवश शीघ्रता में वह भूल गई और जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देख उस ब्राह्मण ने एक दीर्घ निश्वास ली और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपनी स्त्री से बोला, जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत नहीं हो सकता। हे प्रिय, तू आशा को त्याग कर प्रभु की सेवा कर। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह न छोड़ा और हाथ जोड़ सिर झुका अपने पति से बोली, यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कीजिए, उससे निश्चय ही पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सब ईश्वर के भजन में बाधा है।
तू इन सब झगड़ों को त्याग, स्वयं ही प्रभु का भजन कर और मुझे भी अपने धर्म तत्पर रहने दे। इस पर उस स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुलाकर उससे पति से कहा कि तुम इससे विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, जब मैं इससे विवाह कर लूंगा और जब यह मेरी स्त्री होकर पुत्रवती होगी तब तू इससे ईर्ष्या करने लगेगी। स्त्री ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम पुत्रपत्ति के लिए विवाह कर लो, मैं आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने घुष्मा से विवाह किया। घुष्मा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर यथावत व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बनाकर शास्त्रोक्त विधि से उसका पूजन करती और पुनः समीप के सरोवर में मिला देती। इस प्रकार नित्य शंकर का पूजन करती हुई उसको बहुत समय व्यतीत हो गया और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्य संख्या पूर्ण हुई। तब शिव जी की कृपा से उसके सर्वांग सुंदर, भाग्यवान और कल्याण तथा गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह धर्मात्मा इस प्रकार के सुखों में लिप्त न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण ने केवल आनंद ही माना। पश्चात वह सुदेहा घुष्मा से बड़ी ईर्ष्या करने लगी, यहाँ तक कि पहले जो उसका हृदय शीतल था वह अब तलवार के समान हो गया। फिर तो जो कुत्सित कर्म हुआ उसे आगे कहेंगे। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 32वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।